नमस्कार। कभी सोचा है कि भविष्य में हमारा ट्रैवल करना कैसा होगा? खैर, उड़ने वाली कारें तो शायद अभी थोड़ी दूर हैं, पर भारत सरकार ने एक ऐसा कदम जरूर उठाया है जो हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम भारत के नए ई पासपोर्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपके पासपोर्ट को एक जबरदस्त अपग्रेड मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ कवर बदल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से नई तकनीक है जो वादा करती है कि हमारा सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट पासपोर्ट आखिर है क्या और इसका हम जैसे आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक पासपोर्ट का अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये भारत को एक डिजिटल देश बनाने के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। सरकार की कोशिश है कि पुराने तौर तरीकों को आधुनिक बनाया जाए और नागरिकों के लिए चीजें आसान हों। और ये ई पासपोर्ट उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस डिजिटल अपग्रेड के साथ सरकार दो मुख्य चीजें हासिल करना चाहती है। पहली, हमारी सुरक्षा बढ़ाना और दूसरी, यात्रा को और आसान बनाना। इसका सीधा मतलब है कि अब धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से हमें बेहतर सुरक्षा मिलेगी और साथ ही एयरपोर्ट्स पर हमारा कीमती समय भी बचेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पासपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या जो इसे इतना खास, इतना इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। चलिए जरा इसके कवर के नीचे झांक कर देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में एक छोटी सी चिप होती है ना? बस वैसी ही एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक चिप अब आपके पासपोर्ट के मोटे कवर के अंदर लगी होगी। यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। और ये चिप सिर्फ आपका नाम और फोटो नहीं रखती, इसमें आपकी बायोमेट्रिक जानकारी यानी आपके फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की पहचान से जुड़ा डेटा भी स्टोर होता है। और ये सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित। इससे किसी और के लिए आपके पासपोर्ट का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये ई पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा तय किए गए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारतीय ई पासपोर्ट दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर बिना किसी परेशानी के स्वीकार किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, पर जब कोई अपनी अगली ट्रिप प्लान कर रहा हो तो एयरपोर्ट पर असल में फ़ायदा क्या होगा? चलिए अब उन प्रैक्टिकल फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं जो हमें और आपको महसूस होंगे। सबसे बड़ा बदलाव है सुरक्षा और स्पीड में। देखिए, पुराने पासपोर्ट की नकल की जा सकती थी, लेकिन ई पासपोर्ट में जो इनक्रिप्टेड डेटा है उससे छेड़छाड़ करना नामुमकिन के बराबर है। इसका मतलब है कि बॉर्डर कंट्रोल पर वेरिफिकेशन अब बहुत तेजी से और ज्यादा सटीक तरीके से होगा, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। तो संक्षेप में कहें तो इसके फायदे हैं पासपोर्ट फ्रॉड पर रोक, देश की सुरक्षा में इजाफा और एक ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसकी पूरी दुनिया में ज्यादा इज्जत और विश्वसनीयता होगी। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की छवि को भी और मजबूत करता है। अब जाहिर है कि इतने बड़े बदलाव के साथ मन में कई सवाल आते हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम सवालों और चिंताओं पर बात करते हैं और उनके सही जवाब जानते हैं। शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या मेरा पुराना पासपोर्ट अब बेकार हो गया है? क्या मुझे भागकर नया बनवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मौजूदा पासपोर्ट है वो उसकी एक्सपायरी डेट तक पूरी तरह से वैलिड रहेगा। ई पासपोर्ट आपको तभी जारी किया जाएगा जब आपके पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने का समय आएगा या फिर जब आप एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एक और ज़रूरी सवाल पैसे को लेकर। क्या इस नई टेक्नोलॉजी के लिए हमारी जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? आइए जरा फीस पर नज़र डालते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि फीस बिल्कुल पहले जैसी ही है, चाहे आप नॉर्मल सर्विस लें या तत्काल। 36 पेज की बुकलेट चुनें या 60 पेज की, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इसे बनवाने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाया गया है। आपको बस पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पैन कार्ड अपलोड करने हैं और फिर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी यानी फिंगरप्रिंट्स देने के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आखिर में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है
कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। ये हमारी नागरिकता का प्रतीक है और इसके साथ कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों ही जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी भारतीय पासपोर्ट एक जैसे नहीं होते? हमें से ज्यादातर लोगों के पास जो होता है वो है नीला पासपोर्ट। लेकिन जो डिप्लोमैट्स होते हैं उन्हें मैरून रंग का पासपोर्ट मिलता है, और जो सरकारी अधिकारी ऑफिशियल काम से विदेश जाते हैं उनके पास होता है सफेद पासपोर्ट। हर रंग का एक अलग मकसद होता है। पासपोर्ट रखना एक अधिकार तो है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि किसी का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड होने पर या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मामले में, सरकार के पास पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित एक मौलिक अधिकार है। 1978 के एक ऐतिहासिक मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार किसी का पासपोर्ट बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। तो ई पासपोर्ट हमारे सफर के भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी पहचान और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, हम अपनी आज़ादी और अपनी सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को आने वाले सालों में करना पड़ेगा। तो ये थी भारत के नए ई पासपोर्ट पर हमारी आज की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।